The New Era of Electrohomeopathic Study Guided Theatre Pathology Part 2. Welcome all participants and attendants. Cardiovascular System Detailed Descriptions. यहाँ पर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और इसका डिटेल्स यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और इसके नॉर्मल एबनॉर्मल फंक्शन के बारे में जानेंगे. नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन. हार्ट. हार्ट एनाटॉमी. यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में क्लियर करेंगे. नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जो हमारी फिजियोलॉजिकल वर्क कंडीशन को मेंटेन रखता है. द हार्ट इज ए मस्कुलर फोर चैम्बर ऑर्गन्स. टू आर्टरिया, टू ventricles. That is function as the central pump of the circulatory system. हार्ट मसल से बना होता है जिसमें चार चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसमें एक आर्टरीज के होते हैं, सॉरी दो आर्टरीज और दो वेंट्रिकल्स होते हैं. टोटल चार हुए. दैट फंक्शन एज द सेंट्रल पंप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो इसका फंक्शन होता है, सेंट्रल पंप करता है बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को. होल बॉडी जो सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन होता है इस पंप के ज़रिए होता है जो सेंट्रलाइज होता है. ओके. पूरे ये कह सकते हैं कि पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है इस चार जो चैम्बर्स हैं इनके थ्रू हार्ट के फंक्शन करने पे होता है. अगर हार्ट का फंक्शन स्लो हो जाए तो सर्कुलेशन स्लो हो जाता है. अगर फास्ट हो जाए तो फास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा. बढ़ना भी नुकसानदेह है, घटना भी नुकसानदेह है, क्योंकि दूर ऑर्गन्स में ब्रेन को, लिवर को, किडनी को, सभी को अपना मेंटेन रखने के लिए, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है. अब आगे हम इसके बारे में जानते हैं. मेजर वेसल्स includes arteries carry oxygenated blood away from the heart. इसके अंदर जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के थ्रू फ्लो करती हैं. वेन्स कैरीज और डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. ये वेन्स का काम है डीऑक्सीनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके बैक टू द हार्ट, हार्ट के को पूरे सर्कुलेशन को कंप्लीट करके ये हार्ट की तरफ बैक करती है. पूरी बॉडी से जो सर्कुलेशन आर्टरीज के ज़रिए पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी से वेन्स के ज़रिए सर्कुलेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड का हार्ट की तरफ होता है. द कैपिलरीज एक्सचेंज गैस एंड न्यूट्रेंट. जो कैपिलरीज होती हैं हमारी उसमें गैस और न्यूट्रेंट्स का एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ की लेवल पे. वॉल्व्स, फोर वॉल्व्स, मेट्रोस और ट्राइकैप्साइड, ऑर्टिक, pulmonary, ensure unidirectional blood flow and preventive backflow. इसमें चार वॉल्व होते हैं तो इस तरीके से हैं मेट्रल, ट्राइकोसाइड, ऑर्टिक एंड पल्मोनरी. इंश्योर ये श्योर करते हैं अनडायरेक्ट ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट बैक फ्लो. इसका काम है कि जो फ्लो हो रहा है उसको कंटिन्यू मेंटेन करना, लेकिन बैक फ्लो को रोकना इन वाल्व का काम है.
अगर ये वॉल्व किसी तरीके से लूज हो जाए या कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए तो आगे ब्लड का फ्लो रुक सकता है, और अगर ये ज़्यादा ओपन हो जाए या लूज हो जाए, जैसे रिलैक्स फॉर्म में चले जाए, तो आगे फ्लो बढ़ सकता है। सर्कुलेटरी प्रोसेस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पुअर ब्लड enters the right atrium, right ventricle and lungs via pulmonary arteries, जिसमें ऑक्सीजन मीन्स नहीं है, पुअर ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर्स करते हैं राइट आर्टियम में, राइट वेंट्रिकल्स जाते हैं, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाते हैं वाया पल्मोनरी आर्टरीज के। ऑक्सीनेट ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसमें ऑक्सीजन फुल है रिटर्न्स टू द बॉडी लेफ्ट आर्टियम, ये लंग से होकर के रिटर्न होता है लेफ्ट आर्टियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और फिर पूरी बॉडी के तरफ वाया ऑर्टा के जरिए सप्लाई हो जाता है। यहाँ पर हमारी मेडिसिन से को हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं A2 आता है। ओके, ऑक्सीजन रिच जो मेडिसिन है हमारे पास एंजाइको 1 है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे काम करती है। इट्स क्लियर। मेजर वेसल्स यहाँ पे आ जाते हैं। हार्ट के कंप्लीट एनाटॉमी, जैसे कि यहाँ पंप की बात आ रही है, दैट फंक्शन एज द सेंट्रल पंप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सेंट्रल पंप जो है यहाँ पे काम करते हैं EH की A3 मेडिसिन। इसको हम राइट से कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया। हार्ट का हार्ट एनाटॉमी है, ये मस्कुलर कंप्लीट मसल्स का बना हुआ है। इसका काम है सेंट्रल पंप करना, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो करना। कंप्लीटली हार्ट पर A3 का फंक्शन है। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। अब आ जाते हैं फंक्शन। द हार्ट पंप्स ब्लड ऑफ efficiently टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यूज। हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को ज़रूरत के हिसाब से, और डिलीवर करना ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ पे? हमारे टिश्यूज़ को। अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है लॉस होगा, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होगी, वो कंप्लेंट होगी। जो हमारे सिम्टम्स राइज करते हैं वो हमारे लिए डिमांड करते हैं हमारी बॉडी से, हमें मैसेज देते हैं कि हमें बचाओ, हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर अब हम ख़त्म हो रहे हैं। पेन का मतलब है डिस्ट्रॉय होना। कोई भी चीज़ जब बॉडी के अंदर से डिस्ट्रॉय होती है, ख़त्म होती है या रिमूव होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो एहसास कराता है कि यहाँ पर पेन हो रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज़
तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगर क्लियर है? एंजाइट को 3, सॉरी, एंजाइट को 3 नहीं, एंजाइट को 1 आएगा। अब रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, ब्लड प्रेशर एंड परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन। वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे A2 का। ओके, A1 कहाँ पे काम करता है? डिलीवर ऑक्सीजन न्यूट्रेंट टू टिश्यूज, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट A2, मेन मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड परफ्यूजन ऑर्गन्स। सॉरी, इसको हम यहाँ पे करके इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। A2 यहाँ पे आएगा। ओके, A2 क्या कर रहा है? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड प्योरिफिकेशन। इस तरीके से मेंटेन होता है ब्लड प्योरिफिकेशन और परफ्यूजन। अब यहाँ पर परफ्यूजन के लिए हम दोनों फंक्शन एक एट ए टाइम मेंटेन करने के लिए हम एंजाइट को 3 का यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? हार्ट पंप ब्लड एफिशिएंटली टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज़। अगर किसी टिश्यूज़ को किसी तरीके की ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, तो हम एंजाइट को ग्रुप की मेडिसिन ज़रूर ऐड करेंगे। और अगर कहीं पे कोई वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे कलेक्शंस ऑफ फ्लूइड्स हैं, ब्लड कलेक्ट हो रहा है, पश बन रहा है, लिम्फ कलेक्ट हो रहा है। लिम्फ के लिए हम L1 का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें A2 यूज़ करना होगा। और कंप्लीट मेंटेन ब्लड प्रेशर के लिए हम परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स के लिए हम A3 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें कंप्लीट फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को एक साथ एट अ टाइम मेंटेन करना है, तो वहाँ पे हम A3 का यूज़ करेंगे। ओके, abnormal structure abnormalities, valvular defects, stenosis, narrowing of valve opening, reduce reducing blood flow। जब valve का ओपनिंग छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो क्या तब रिड्यूस ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है, प्रो कम कर देता है, या सॉरी, यहाँ पे भी हम एंट्री करते हुए चलें, जिससे कि थोड़ा अच्छा रहेगा कि मेडिसिन भी साथ साथ कंप्लीट होती जाएगी। नैरोइंग के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट्स, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं, फार्मूला ऐड कर देते हैं। वाल्व है जिसमें हम A1 को ले लेते हैं, प्लस पॉजिटिव मेडिसिन है, आ रही है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हम फ्लो को इंक्रीज करने के लिए आर का यूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर हमें समझ नहीं आ रहा है, शायद ऐसा लगता है कि हम देंगे तो बीपी हाई हो जाएगा, उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर WE का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अच्छा रिजल्ट के लिए हम
जो बैलेंसफुल रिजल्ट है वो बेहतर कार्डियक फंक्शन पे अच्छा काम करती है, वो बी। ये बैलेंस के लिए है, ये कार्डियक की स्पेसिफिक आ गई। आर ई हम अपने स्किल के ज़रिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑर्टिक स्टेनोसिस। Aortic valve is the narrowed, making it harder of the heart to pump blood to the body. नैरो एरोटिक स्टेनोसिस होने पे एरोटिक वाल्व नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, मेकिंग द हार्ट टाइट हो जाता है फॉर द हार्ट फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड टू द बॉडी, जिसकी वजह से हार्ट जो है बॉडी ब्लड सॉरी ब्लड जो है बॉडी को फ्लो नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर हार्ट टू पंप ब्लड टू बॉडी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती है, कहीं पे सेंसलेस हो सकता है, डिफरेंट टाइप गिडनेस भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस अगर फार्मूले का यूज़ करते हैं तो हार्डनेस रिमूव होगी और ईजिली ब्लड का फ्लो होगा। रिग्रेशन insufficiency in complete valve closure causes backward to blood flow। अगर कंप्लीट वाल्व क्लोज हो गया है जिसके वजह से ब्लड फ्लो बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम उसी फार्मूले को ले रहे हैं। अब यहाँ पर तो हम इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ही आना पड़ेगा। बैकवर्ड फ्लो, अब यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें आएगा S5। S5 ये पूरी तरीके से नर्व पे काम करती है और कार्डियक मसल्स पे भी काम करती है। तो हमने S5 को किया, यहाँ पे लिया, A1 को लिया क्योंकि फ्लो कराना है, A1 के जगह पे हम A3 को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि टिश्यूज़ है, वॉल्व क्लोज़र हो गया है, यहाँ पे टिश्यूज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो टिश्यूज़ के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं C5 के लिए, बेहतर रिजल्ट आता है। इनकम्प्लीट वॉल्व क्लोजर कॉजेज बैकवर्ड फ्लो। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो नर्वस सिस्टम के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं F1। F1 के साथ साथ हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेक्शन करते हैं। अगर यहाँ पे नर्व कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, क्लोज कर रही है, तो नर्व के लिए हम S5RE का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर इसे रेगुलेट करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलैक्सेशन में बदलती है। कोई भी क्लोज़र है, यहाँ पर क्लोज हो रही है वॉल्व, वहाँ पे ओपन करने के लिए हम पॉजिटिव मेडिसिन का, क्लोज होना नेगेटिव चार्जेस हैं बॉडी के, हमें ओपन करने के लिए पॉजिटिव मेडिसिन पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आरी का यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं देंगे, माइनर क्वान्टिटी में देंगे जिसकी वजह से स्लो काम करेंगे। अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो उस कंडीशन में ब्लड का फ्लो स्पीडली हो जाएगा और हो सकता है कहीं पर रैप्चर भी हो सके। तो उससे बचने के लिए हम आरी देंगे लेकिन कम क्वांटिटी में। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम वहाँ पे WE दे देते हैं। ठीक है, अगर नए हैं, प्रैक्टिस में डर लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, तो हम वहाँ पे BE को दे देते हैं। बी इज सेफ फॉर हार्ट। और अगर ये कहा जाए कि ये
A1 A3 और बी, ये हार्ट के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज़ हैं, तो गलत नहीं होगा। ओके। मिट्रल रिग्रेशन, ब्लड लीक बैकवर्ड फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्टरी। अगर मिट्रल रिग्रेशन की वजह से ब्लड लीक कर रहा है बैकवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल में टू द लेफ्ट आर्टरी, तो इसे अगर देते हैं तो इस लीकेज की कंडीशन ख़त्म होगी और हमारा आर्टियम वेंट्रिकल ईजिली बैलेंस में काम करता हो जाएगा। ये हमारे कंप्लीट कार्डियक सिस्टम पे काम करेगी, सेंट्रल सिस्टम, कार्डियक सेंट्रल सिस्टम पे, जहाँ से ब्लड के फ्लो को पूरी तरीके से मैनेज किया जाएगा। कॉज कंजेनाइटल डिफेक्ट। अब कंजेनाइटल जहाँ पे आता है वहाँ तो कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, वहाँ प्रोसीजर चलता है जो अपने हाथ में नहीं है। पैदाइशी जो कंजेनाइटल हम पैदाइशी को कहते हैं। रोमेटिक फीवर, रोमेटिक फीवर अगर है तो हम इसमें F1 को इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर। रोमेटिक फीवर के अंदर हम F1 का यूज़ करेंगे। जो मेडिसिन दी है F1 ऑलरेडी यूज़ है ही है, तो अगर रोमेटिक फीवर है तो वहाँ पर हम इसमें सक्सेस होंगे। एंडोकार्डाइटिस, ये भी इसमें सॉल्व हो जाएगी। क्लासिफिकेशन विद द एजिंग। ओके, अगर किसी एज फैक्टर की वजह से हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम आर ई का बहुत संभल के इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यू और पी का इस्तेमाल करेंगे। सिम्टम, फैटिगो, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पल्पिटेशन, स्वेलिंग। ऊपर की जो मेडिसिन है सफिशिएंट है। कार्डियोमैगली, enlarged heart, the heart muscles enlarges often due to increased workload or damage. कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स बढ़ जाती हैं, जिसके बाद आ, काम हार्ट का बढ़ जाता है या फिर डैमेज, वर्कलोड की वजह से डैमेज हो जाता है, या हार्ट का ज़्यादा काम हो रहा है। ऑफ्टन ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड, वर्कलोड की वजह से ये कंडीशन होती है, या फिर डैमेज की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या करें, सेम मेडिसिन ही आएगी क्योंकि कार्डियक सिस्टम की वही एक मेडिसिन है, और इस कंडीशन को हम अपने स्किल के ज़रिए निगेटिव पॉजिटिव में इसके क्योर कर सकते हैं। टाइप्स, हाइपरट्रॉफी, थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ हार्ट वॉल, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, अगर मोटी हो जाती है हार्ट वॉल तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन यहाँ डेवलप होता है। डायलेशन, चैम्बर स्ट्रेच एंड enlarge, फॉर एग्जांपल फ्रॉम हार्ट फेलियर, स्ट्रेचेबिलिटी ख़त्म हो जाती है स्ट्रेचर चैम्बर की, जिसकी वजह से वो enlarge कर जाते हैं और हार्ट फेल के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर होता जा रहा है कि हम जो मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं वो चैम्बर के स्ट्रेच को भी मेंटेन करेगी। और स्ट्रेच की बात आ रही है तो हम डब्ल्यू ई का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है तो कॉन्स्ट्रिक्शन में आर ई का अच्छा रोल रहेगा, और इस तरीके से हम कार्डियोमैगली से बाहर निकाल सकते हैं पेशेंट को। फॉर एग्जांपल फ्रॉम हार्ट फेल, हार्ट फेल्स होने से रोक सकते हैं। कॉज, हाई ब्लड प्रेशर, वाल्व डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, कंजेनाइटल कंडीशन। कंजेनाइटल कंडीशन के लिए तो कुछ नहीं कहा सकता है, लेकिन कार्डियोमायोपैथी, हाई ब्लड प्रेशर, वाल्व डिजीज़, वाल्व डिजीज़ हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर स्टडीज़ करेंगे फाइनल में। इफेक्ट, वीकनेस, पंपिंग ऑफ एबिलिटी, जो आप फार्मूले के अंदर देख सकते हैं। रिस्क ऑफ आर्थी
और डिमेंशिया, हार्ट फेलोर, एबनॉर्मल फंक्शन, फंक्शन एबनॉर्मलिटीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलोर जिसे हम CHF कहते हैं। डेफिनेशन: द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड efficiently टू मीट द बॉडीज नीड्स। हार्ट प्रॉपर काम पंप नहीं कर सकता है, जितनी ज़रूरत है ब्लड बॉडी को नहीं मिल सकता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, CHF हो सकता है एबनॉर्मल फंक्शन में। टाइप्स: लेफ्ट साइड फेलियर, ब्लड बैक अप इनटू द लंग्स, पल्मोनरी कंजेशन, राइट साइड फेलियर, blood back up into the veins causing swelling. Okay. लेफ्ट साइड फेलियर, लेफ्ट साइड फेलियर में लंग्स, पल्मोनरी, लंग्स में ब्लड पैक होता है, जिसमें पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है। इसमें हम A3 का ही यूज़ करेंगे। राइट साइड फेलियर, ब्लड बैक इनटू द वेन्स कॉजिंग स्वेलिंग, यहाँ भी A3 का यूज़ करा जाएगा। और राइट साइड है तो A1 का यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड है तो A2 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर करते हैं हम। सॉरी, यहाँ पे आएगा A1, A1। ओके। ब्लड बैक अप इनटू द वेन्स, कॉज कॉजेज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, प्रीवियस हार्ट अटैक, वाल्व डिसऑर्डर। इसके कारण क्या क्या होंगे? कोरोनरी आर्टरीज डिजीज, हाइपरटेंशन, प्रीवियस हार्ट अटैक, वाल्व डिसऑर्डर। सिम्टम्स: shortness of breath, fatigue, swelling in leg, feet, fluid retentions, rapid weight gain. Okay. Arrhythmia. Definition: abnormal heart rhythm, too fast, too slow or irregular. या तो बहुत तेज होगा, या तो बहुत स्लो होगा, या तो इरेगुलर चलेगा हार्ट चलने के लिए। टाइप्स: टैकिकार्डिया, फास्ट हार्ट बीट 100 BPM, ब्राडिकार्डिया, स्लो हार्ट बीट 60 BPM, fibrillation, cortic irregular beats, for example, arterial fibrillation. Cause: electric conduction defects, heart disease, electrolytes imbalance. Medications. Symptoms: palpitations, dizziness, chest discomfort, fainting, घबराहट, कान में झंझनाहट सुनाई देना, चेस्ट, सीने में अनईजी फॉल महसूस होना, भारीपन लगना, बेचैनी, घबराहट होना, फेंटिंग, बेहोशी आना। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। डेफिनेशन: persistently elevated arterial pressure, usually one increase 140 to 90 mmHg. Okay. Cause: genetics, obesity, stress, high salt intake, kidney disease. Genetic means पैदाइशी, जीन्स के थ्रू बॉडी में डिफेक्ट पैदा होना। ओबेसिटी, मोटापा,
स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का दिमाग पे बोझ होना, हाई सॉल्ट इंटेक, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, किडनी डिजीज। कॉन्सिक्वेंस, डैमेज आर्टरीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर एंड हार्ट फेलियर। सिम्टम्स, ऑफ्टन सिम्टम्स सिम्टोमेटिक, साइलेंट किलर, ये पता नहीं चलता इजली कब पेशेंट चला गया। कॉन्सिक्वेंसी क्या है, डैमेज आर्टिस, आर्टिस में डैमेज होती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक आने के रिस्क होते हैं, बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, किडनी फेल हो सकती है एंड हार्ट फेल, और हार्ट फेल का भी चांसेस में रहता है। सिम्टम्स इसके हैं, साइलेंट किलर, इसे पता नहीं चलता है, पेशेंट चला जाता है, और मेनी कॉजेज, हेडेक, ज़्यादातर सर में दर्द पाया जाता है, नोजल ब्लीड, नाक से ब्लड आना, और फैटिगो, चक्कर आना। सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में चक्कर भी आएगा, नाक से ब्लीड हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग एबनॉर्मलिटीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ structural or functional cardiovascular changes is critical for preventive progressions to the severe disease। यहाँ पर स्ट्रक्चर या फंक्शन जो जल्दी जितने पता चल जाए, कार्डियोस्केलरी चेंजेस, जो हार्ट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वेसल्स के अंदर, क्रिटिकली फॉर प्रिवेंटिंग प्रोग्रेशंस टू दिस सीवियर, हम पेशेंट को रोक सकते हैं सीवियर अटैक से, सीवियर डिजीज में बीमारी, सीवियर इलनेस में जाने से, लाइक हार्ट फेलियर और स्ट्रोक। अगर हम इसे फर्स्ट टाइम जल्दी जान जाते हैं कि बॉडी हार्ट के अंदर क्या इस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये हमें रिपोर्ट के ज़रिए ही पता चल पाता है। डायग्नोस्टिक टूल्स, ईसीजी से हम मालूम करेंगे, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, एंजायोग्राफी, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। मैनेज मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल एंटी पायरेटिनिक, डायरेटिक्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, सर्जरीज, फॉर एग्जांपल वाल्व रिप्लेसमेंट और पेसमेकर। ये अभी चल रहा है। हमें एंटी पायरेटिनिक्स और डायरेटिक जो हमारी मेडिसिन है, ये सारी चीज़ को मेंटेन करेगी, और जिसकी वजह से हम पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट दे करके इस मुश्किल कंडीशन से हम बाहर निकाल सकते हैं। डायरेटिक मीन्स पेशाब लाने वाली जो मेडिसिनें होती हैं, यहाँ पर हम डायरेटिक के बारे में थोड़ा सा लिखते जाएं, अ, अलग से स्पेशली हम यहाँ पे कर देते हैं डायरेटिक के लिए बाहर। दो टाइप के यहाँ फार्मूले डायरेटिक के आएंगे। पहला यहाँ पे आता है S6A1 A1 प्लस WE। ओके, दूसरा जो है यहाँ पे डायरेटिक मेडिसिन है, S2 है प्लस A1 है। यहाँ पे भी WE का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर RE को भी लेते हैं।
आरी फास्ट रिजल्ट देती है, जिसकी वजह से हमारी अक्सर यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिनों में। लेकिन संभल के करना चाहिए, कभी मुश्किल में भी अगर डाल सकती है। यहाँ थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लियर होता रहे। ये खास हमने अलग से ऐड किया है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है।